ये किस जगह का जिहाद था कि स्कूल के इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए थे, बच्चों को छुड़वा दी पढ़ाई। कहाँ कुरान के अंदर, कुरान मजीद के अंदर है कि आप वो भी मुसलमान हैं जिनके स्कूल बंद कराए मुसलमान थे, आपने स्कूल बंद करा दिया। जवाब दीजिए। आपने और की लड़कियों के साथ आप बेइज्जती करते फिरते हैं। ये कौन सा जिहाद? मैं तो जिहाद से सीधे आ गया हूँ, कड़वा कड़वा जिहाद है ये, कि वहां से वैसा बॉर्डर पार करके जिहाद आ रहा है। मैं जो कह रहा हूँ देखिए जिहाद पूरा ये एक दो तीन फैमिली है, 2-3 फैमिलियां जो हुकूमत वहां पे कर रही हैं, वो उनको समझ नहीं आता। वो आज भी पाकिस्तानी बने बैठे हुए हैं। जब होगा पासपोर्ट इंडियन, आईडी इंडियन, फोटो आईडी इंडियन, सब कुछ इंडियन। पाकिस्तान का झंडा घर में जब बात होती है पाकिस्तानी झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। आप जहादियों को साथ देते हैं वहां बैठ कर। वो जो लोग वहां पे बैठे हैं जो अपने को वो कहते हैं सेपरेटिस्ट हैं, वो सब क्या है? इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। पाकिस्तानी अपने को कंसीडर करते हैं पाकिस्तानी। $2 बिलियन साल का जाता है। जिहादियों को पनाह वही देते हैं। पूरी दुनिया के मजाहिब में कोई भी रहने वाला हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी के बच्चे का, किसी बूढ़े का, किसी नौजवान का नाजायज कत्ल ना हो। बड़ी प्यारी बात की आपने। ये इस्लाम है। मैं ये जुमला कहता हूं। लेकिन ये मुराद नहीं है कि आपने थोप लिया सब कुछ। की बातें तो बड़ी प्यारी लगती है। देखिए जब कश्मीर का मामला आता, मैं आ रहा हूँ अपने हिंदुस्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, हम वहाँ की तो बातें करें, थोड़ी सी यहाँ भी बातें कर लें, गुफ्तगू कर लें। कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं? शियों 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर उठाकर शिया दोनों तो नाम बदल लिया, घर छोड़ दिया अपने। वहाँ पर रहते होंगे, छुप छुपा कर रहते होंगे। करगिल की तरफ नहीं है, वहाँ पर शिया है। और जितना ये बॉर्डर के ऊपर मिला, कश्मीर कैप्टन साहब तशरीफ नहीं ले गए हुजूर, बिल्कुल गलत। अभी बता रहा हूँ ना मेरी बात बिल्कुल, मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ। अरे अभी बता रहा हूँ, मुझको पता है कौन कितना पानी में, कौन दूध में। अभी बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। ऐसा एक भी जुमला आप हम बता देना आपको। मुजफ्फराबाद का जो बॉर्डर है वो कश्मीर से लगता है। जी बिल्कुल लगता है। करगिल का बॉर्डर जो है लगता है बल्तिस्तान के स्कर्दू से लगता है। बिल्कुल। एक वहाँ सुई भी पार नहीं करती। आपके रोज आते रहे भेड़ बकरियों तरह वहाँ से आते हैं, टेररिस्ट आते हैं वहाँ से आते हैं। क्या जिहादी हैं, जिहाद के नाम पे वो कत्लेआम करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल तक पढ़ने तक बंद करवा दिया। ये कौन सा जिहाद था जो स्कूल बंद कराया इन्होंने? आप ये बताइए। नहीं ताल्लुक नहीं, आप दामन मत छुड़ाइए। आप कह रहे हो आपको पता है सारी बात। आप एक बता दीजिए कि करगिल से लेकर नुब्रा तक एक सुई भी पार होती है, एक सुई भी पार होती है। करगिल के शिया हजरात जो है, करगिल के जो शिया हजरात हैं वो आज भी जम्मू में इज्जत से रहते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं। श्रीनगर में जम्मू में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। जी सर्दी में रहते हैं। मैं मौलवी साहब, मैं जम्मू में भी प्रोग्राम करके आया हूँ, जम्मू में रहते हैं। जो झगड़ा है कश्मीर में रहते हैं। इनकी बात अभी करते हैं। आप मेरी बात सुनिए। हिंदू मैं वो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, बॉर्डर का है। मैं जिहाद की बात कर रहा हूँ, जिहाद वालों की बात कर। जिहाद जो देखिए, जिहाद जो इम्पोर्ट हो रहा है वहाँ से, ये मुजफ्फराबाद से इम्पोर्ट हो रहा है और वहाँ से पीओके से इस्लामाबाद से जहाज का क्या बदनाम ना कीजिए कैप्टन साहब, क्या खुदा के लिए। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये सब फ्रॉड है की लड़ाई। नहीं, आप उनका जवाब देना। वो जो कह रहे हैं, सुनिए, मैं समझा सकता हूँ, मैं पत्थर नहीं मार सकता। मेरा पत्थर तो मार रहे हैं ना, मेरा हक आपको आपने रोका पत्थर मारने से। मुझे शरीयत का मसला बयान करने का हक है। जो लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आप पहली बार भी मैंने यही कहा था। हिंदुस्तान फौज पे पत्थर पड़ रहे हैं, आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे? सुनिए, हिंदुस्तान फौज पे पत्थर पड़ रहे हैं, सभी पे पड़ रहे हैं। ना सिर्फ फौज पर। एक कड़वी बात और कहूंगा, मुंह का जायका जरूर खराब करेगी। जब आपके कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे मुसलमान हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान का झंडा लेके चलते हैं, तो आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आपके ऊपर फूर निछावर करें? नहीं, आपने कब देखा मुझे? ये क्या कह रहे हैं? अरे पूरे हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर हिंदुस्तान। आप तो तारिक फतेह साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी के बाप की जागीर है। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। किसकी बाप की जागीर है? माथे की आंखों से मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को मानते हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि एक लफ्ज़ कश्मीर को लेके आप बहुत बड़ी बात कह गए। जी, अब आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये शरारत आप बंद कैमरे को ना ये शरारत बंद करें। मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूं। बड़ी मोहब्बत, मैं भी ना मैं बहुत मोहब्बत से बात करता हूं। ये गूगली मत फेंके, ये कहीं और फेंके, ये किसी और को पट्टी पढ़ाइएगा। आप जो गूगली फेंक रहे हैं कौन हिंदुस्तानी है और कौन नहीं है, मैं एक बात बता दूं, ना सैयद ना गिलानी जी, या चले जाएं वहाँ सैयद या गिलान चले जाएं। उनसे कोई ताल्लुक? अरे साहब, जिनका ताल्लुक है छोड़िए, कोई ताल्लुक नहीं है। बैठे हुए हिंदुस्तान में आके दिल्ली के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी में बैठते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी में बैठते हैं जाके। मुसलमान पर बहुत हराम है। पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं जो पाकिस्तान का नारा लगाते। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कौन है हिंदुस्तानी? ना पाकिस्तान को मैं बिलोंग करता हूँ, ना पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहीउल अकीदा सुन्नी हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मुझको गरीब नवाज की चौखट से बेपनाह मोहब्बत है। ना मुझे जहाद पसंद है, ये जहाद नहीं है। आप क्यों नहीं फौज में दाखिल होते? आपका बेटा है फौज में?
मेरा बेटा, आपका बेटा है? मेरी अभी तो तो शादी बच्ची- हुई है अभी। अभी तो 6-6 साल के कहाँ से हो जाएंगे वो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि अपनी औलादों को एलईडी एक बात तो बताइए, ये आप यही कैंप लगवाइए, हम सुनिए, फौज में भर्ती सुनिए। करेंगे अपने बेटे को। कैप्टन हाँ, साहब, क्यों नहीं? कैप्टन, एक पत्थर मारेंगे। गरीब का बच्चा अगर फोर्स में आना चाहता है, अगर एक कर्मचारी उससे 3 से 5 लाख रुपए मांगता है, तो ये कहाँ से भ्रष्टाचार जाएगा? की एक हालत मिनट, है। एक मिनट, और आप एक कह मिनट। रहे हैं आप कि अच्छा इसको- एक सेकंड सर, वन आई नीड टू क्लैरिफाई। एक हुकूमत आप का ये कह रहे ऐसे साबित हैं, कर मौलाना रहे हैं। साहब एक सेकंड, वन सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के फौजी रिश्वत ले रहे हैं मुसलमानों से? जी जनाब, नहीं, फिर? आपकी गलत फहमी फिर है। क्या कह रहे आप हैं? कम सुनते हैं मेरे नहीं, ख्याल। बताइए, क्या मैं कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ जो आपने पहले फरमाया कि फोर्स में बच्चे क्यों नहीं बेचते, आपने कहा कि कौन? फोर्स में बच्चे क्यों नहीं बेचते, इसका सर, जवाब कौन पैसे मांग रहा है? मैं ये पूछ रहा सुनिए हूं। सुनिए। जब भर्तियां की जाती हैं, जी, कौन करता है? मैक्सिमम जब भी जो बड़ा फौज अफसर करती है ना? अरे जो भी करेगा, अरे क्यों, क्या बात है, डॉक्टर पुलिस करता का है? डीआईजी करे, फोर्स का ब्रिगेडियर वो करे, ऐसी उससे बात मेरा कोई करते हैं। ताल्लुक बात नहीं। ये जो भी करता है, ये सुनिए बात ही कैप्टन सही है, साहब, किसकी रिश्वतखोरी बात हो रही है, है? ये भ्रष्टाचार हिंदू की बात हो रही है। है, मुसलमान सुनिए की, सुनिए क्रिश्चियन की बात हो सुनिए, रही है। बिल्कुल इससे मुसलमान से बिल्कुल ज्यादा हजारों पैसा। की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको आज तक नौकरियां नहीं मिली हैं, जो तो इसीलिए बेरोजगार पत्थर हैं, मारेंगे आप घरों में फौज। बैठे। सर, पत्थर मारेगा, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं। मौलाना ये मैं साहब, हुक्म नहीं दे रहा हूं। मौलाना मैं साहब, कह रहा हूं सर, आप आपने अभी ये कहा, मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। आप सिर्फ इतना ऐलान करवा दीजिए हुकूमत से कि मेरी कोई बात- भ्रष्टाचार ही एक ना करे। सेकंड, मैं सिर्फ क्या ये बात पूछ- करते हैं जनाब आप तारिक किसको फतेह साहब? कह रहे थे? पब्लिक को हम पढ़ मेरी रहे हैं बात- रोजाना। सर, आप रिश्वतखोरी नहीं है, आप बता मेरी बात दीजिए। सुनिए। आपने भ्रष्टाचार नहीं है, आप बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, आपने टीवी पे कहा जी। कि हिंदुस्तान की फौज अरे में- टीवी ने मेरी कहीं बात भी कह सकता है। अरे कह तो तब फिर सुन फौज के लीजिए। लिए नहीं मैं कह रहा। क्लैरिटी के लिए चाह रहा हूँ। आपने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान की फौज में भर्ती होने के लिए उसे रिश्वत देनी चाहिए पड़ती है, यही कहा ना आपने? मुसलमान यही- नहीं कहा, फिर जो भी है नौकरी सबको लेने वाला। अच्छा, मेरा रिश्वत लेते हैं। मैंने सवाल पूछा मुसलमान सुनिए। क्यों नहीं भर्ती होते, आपने ये जवाब दिया। मुझे सर ये बताइए, इज इट ट्रू कि ये नौबत आ गई कि हिंदुस्तानी फौज में जाने के लिए रिश्वत सरासर देनी झूठ पड़ती? झूठ है? बिल्कुल झूठ है। देखिए, बिल्कुल एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे साबित मिलिट्री में करके भर्ती, बिल्कुल मैं झूठ बता रहा हूँ। कैप्टन मिलिट्री में साहब भर्ती होने नहीं की गलत पूरी कह रहे हैं। मेरिट होती है। हाँ, देखिए, एक- इनको बोलने दें सर। हाँ। सुनने दीजिए, मैंने देखा हुआ है। हाँ। पूरी मेरिट होती है, बाकायदा उनका टेस्ट होते हैं, बाकायदा उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, बाकायदा उनका पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सभी कुछ होते हैं, तमाम मेडिकल होता है। होने के बाद जब सुनिए, पैसा नहीं पहुंचता है, उन्हें वापस किसके घर कर पास? दिया जाता है। सरासर मौलाना, झूठ। जब किसके तमाम पास? ये काम हो कहीं जाते पैसा नहीं हैं, आता है। पैसा नहीं पहुंचता कहीं है, पैसा नहीं आता है। बिहार किसके वापस कहीं पैसा नहीं वो आता जो है। भर्ती कर रहे हैं कौन फौजी? बिल्कुल है, ये बताइए। भ्रष्टाचार ये तो कह है। रहे फौजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, फौज भ्रष्टाचार नहीं है। उठा के बिल्कुल नहीं नहीं। बता रहे हैं। अगर आपको ये- हकीकत बात है। सुनिए, अगर हम आपको कह रहे हैं ये अगर बुरा ये लग नहीं रहा है, है, बिलफर्ज में तो कैप्टन साहब की आप बात बिल्कुल मान नहीं है। लेता हूँ, ये नहीं है, वो आपको भर्ती लड़का करवा के दिखा देता दे। हूँ फौज में भर्ती होने के लिए। हाँ, मौलाना साहब, मेरी आप फैमिली के आपका मेरी एक फैमिली सेकंड। के मैं 100 लड़के मौलाना देता साहब, हूँ, मेरी बगैर बात पैसे सुनिए। के भर्ती करा दें। मौलाना साहब, पहले तो या हिंदुस्तान हुकूमत का एक नुमाइंदा इसको कर ले। हिंदुस्तान की सेना से आप माफी मांगे। मैं क्या हिंदुस्तान की आपने सेना पर बात नहीं कर रहा हिंदुस्तान हूं। के कुछ फौज दलाल को हैं। रिश्वत लेने पे सुनिए, पब्लिकली टीवी में कहा आपने। मैंने देखिए, सिर्फ पहली बात अब्दुल को हिंदुस्तान साफ की है। सेना पर अटैक नहीं आप माफी किया। मौत से माफी मांगे, और जब तक नहीं मांगेंगे किस चुप करें। बुनियाद पर माफी मांगी? अरे आपने उनको राशि तो कह दी। आप दोनों रिटर्न नहीं कर दीजिए। आप किसी बड़े नेता भाई, खामोश हूं तो I want to दीजिए कि वो hear. रिश्वत नहीं लेते हैं। Can't you keep quiet? खामोश हो सकते हैं आप? बड़ी नबी की बातें सुनाते हैं। और आप आइए उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें आज के मुद्दे यानी जिहाद पे मुझसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी वो मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, जो मेरा बुनियादी स्टैंड है। मैं सीधा सवाल मेरा तारिक फ़तेह से है। तारिक फ़तेह साहब, आप सुन लीजिए, आपने ये जो जहाँ से आप पैदा हुए हैं, जहाँ की आपकी फितरत है, आप पहले अपनी फितरत को सही कर लीजिए। आप हमारे हिंदुस्तान में आके हमको इस्लाम ना सिखाएं, हमें नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। हमसे नसीहत लो तुम, और तुम सही होके अपने मामले को सही कर लो। हम अपने मामले में हिंदुस्तान का मुसलमान काफ़ी है। अरे मौलाना इलियासी साहब, 20-20, 25-25 हज़ार हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पे नारे लगाते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान का झंडा लेके घूमते हैं, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है? मुझे तो होती है। और अगर इससे पहले कि आप कहें कि ये कहाँ आपने देखा, तो या तो आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं, और अगर समझते हैं तो आपको पता है कि हिंदुस्तान की सेना पे हिंदुस्तान के मुसलमान पथराव करते हैं, और हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। तो या तो इलियासी साहब अब तक आपने कुछ कर लिया होता, 70 साल हो गए,
मुझे पाकिस्तान भेजने से पहले उन लोगों से बात कर लीजिए, आपके रिश्तेदार जो अब भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। चलिए। मैं तारिक फ़तेह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी वो डिबेट्स में या टीवी चैनल्स में आते हैं तो इस्लाम की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि आजकल डिबेट होती हैं या उस पर एक अलग सोच रखने की बात होती है, तो उसमें तारिक फ़तेह साहब बहुत हार्श कमेंट करते हैं। तारिक फ़तेह साहब अपनी कुछ नई जो सोच है या जो जिस तरह की सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास क्या क्या जो है सल्यूशंस हैं या क्या रेमेडीज़ हैं, वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एहतशाम भाई, पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो वो मौका नहीं होता है लोगों को कहना कि गंगा जमुना की तहजीब कैसी है, गुफ्तगू कैसे करना चाहिए। डूबती हुई कौम को बचाने के लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जिस दलदल में हम फंस गए पिछले 500 साल में, जहाँ गधा गाड़ी और ऊंट गाड़ी के अलावा हमने कुछ ईजाद नहीं किया, जहाँ किताबें लिखने से हम कासिर हैं, हम उठ के धक्का दे के दोबारा इस उम्मत को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ सारी दुनिया हमको देख के कहती थी देखो मुसलमान गया कितना पढ़ा लिखा। क्या आज ये कहा जा सकता है? एहतशाम भाई, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए, किसी को बढ़ते हुए देख के उसे टंगड़ी मत दीजिए। आप एंड में आप सब थोड़ा थोड़ा टाइम लेके बताइए कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के लोगों की गर्दनें कटना कब बंद होंगी? जिहाद के नाम पर जिहादी करने वाले मुल्ला उमर, हाफिज सईद, बगदादी और अमेरिका और यूरोप के अंदर जो भरे हुए हैं लोग, वो कह रहे हैं नारा तकबीर अल्लाह अकबर यही होना है। हम यहाँ कह रहे हैं कि ये इस्लाम का गलत पहलू है। डॉक्टर साहब, आपसे काफ़ी खुल्लम खुल्ला बात हुई। ये बताइए कि बुरहान वानी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को हीरो कैसे बन जाता है? उसने अपनी तकरीर में मरने से पहले जो वीडियो पे उसने कहा, ना सिर्फ मैं खिलाफत इस्लामिया कश्मीर में चाहता हूँ, मैं पूरी हिंदुस्तान, और फिर उसने बैत ली अपने बगदादी पे और आईसिस को ज्वाइन किया। और वो शख्स इस वक्त वैली के अंदर जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का हीरो है। देखिए जी, क्यों? देखिए, मेरा उससे कोई लिंक ताल्लुक नहीं, मैं ओपिनियन आपसे पूछ रहा हूँ। सुनिए, मैं मेरी बात सुना कीजिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो फिर आप बीच में काट के थोड़ा सा जब मौका मिले वो क्वेश्चन करिए। मैं आप तसलसल तोड़ देते हैं, वो मस्ती ठीक है, बात करने की मस्ती खत्म। चलिए। हाँ। सबसे पहले ये गिलानी की आपने जिक्र किया, गिलानी को जो है सिक्योरिटी कौन फराहम कर रहा है, उसका एहतमाम कौन करता है? बुरहान वानी का सवाल कर रहा हूँ, आप गिलानी की बात पे आ गए। सारे लोग हैं ना, कि क्यों घुमा जलेबी वाली बात क्यों करते हैं आप? मैं आपसे बुरहान वानी का पूछ रहा हूँ, आप गिलानी पे चले गए। मैं ना तो उसको जानता हूँ बुरहान वानी को कौन है और कहाँ से। आप नहीं जानते? सुनिए जी, आप बुरहान वानी को नहीं जानते? इस तरीके से एक सेकंड, पहली मर्तबा नाम सुना है आपने आज पहली मर्तबा नाम सुना बुरहान वानी का? बुरहान वानी जिस तरह आपकी जबान से आज पहली मर्तबा नाम बुरहान वानी पहली दफा नाम सुना। तारिक फतेह साहब पहली बार नहीं सुना है। जिस तरह बुरहान वानी को बाई टीवी आप जानते हैं, बाई टीवी में भी जानता हूँ। मेरे घर तो का वो मैं कह रहा हूँ, मेरे हीरो घर क्यों नहीं है? रहता है बुरहान वानी, तो कि हीरो मैं क्यों उसका है? पता बता दूं। हिंदुस्तान के कश्मीरी मुसलमानों का वो हीरो क्यों है? तो ये कश्मीरी मुसलमानों से पूछिए, मुझसे हाँ? क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं? ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? ओपिनियन ले रहा हूँ कि क्यों है। नहीं, आपने कभी मेरे मुंह से ये सुना कि बुरहान अरे वानी मैं मेरा आपसे हीरो है? कब कह रहा हूँ कि आप तारीफ, आपको गिल्ट कॉन्शियस क्यों है? मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप तो वैली में रहते भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर वैली में बुरहान वानी इतना पॉपुलर क्यों है? आप अपने ऊपर कैसे तो ले रहे? इसकी वजह मैं क्यों बयान करूं? मैं आपको नहीं पता ना, चले ठीक है, आपको इसकी नहीं वजह पता। मैं क्यों बयान करूं? ऐसे शख्स ने जो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, उसने हिंदुस्तान की फौज से लड़के अपने आप को शहीद का नाम दिया, जिहाद लड़के कहा, टेप में कहा कि मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, उसका नाम था बुरहान वानी। वो आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का हीरो है। और आज हमें यहाँ सुनने को मिला कि लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है। ये वही शख्स है जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जाके बड़े बड़े अल्फाजों में उसकी तारीफ की कि बुरहान वानी जो है वो जिहादी है और कश्मीर के लिए मर गया। ये किसी ने नहीं कहा यहाँ पे कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक हिंदुस्तानी लड़ता हुआ मारा गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक फतेह है।
गज़वा हिंद बता दीजिए क्या है। सवाल जो है वो अलजबरा में मत कीजिए। कुछ वजन है कि मैं डेंगू या एड्स की वबा की तरह हिंदुस्तान में पूछ रहा हूँ कि इनमें खबर कौन सी सही है। ग्रुप है, इसको इस्तेमाल किया जाए। सत्रहवें एपिसोड के साथ ही फतेह का फतवा सीजन 1 आज खत्म हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए शो में, जो टीवी के इतिहास में अपने किस्म का एक नया और अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। 7 जनवरी को जब जी न्यूज पर फतेह का फतवा का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ, ये देश के टेलीविजन न्यूज में एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में यही काम करेंगे तारिक फतेह। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि वो कनाडा के रहने वाले हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, जहां अब उनका जाना भी प्रतिबंधित है। फिलहाल वो कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और रेडियो पर शो भी होस्ट करते हैं। फतेह का फतवा में जब पर्दा और 3 तलाक जैसे मुद्दे उठाए गए, तो खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानने वाले मौलाना जी न्यूज और तारिक फतेह के खिलाफ चीखने लगे। हमने बाकायदा तौर पे पीआईएल दाखिल की है हाई कोर्ट में, और इंशाअल्लाह ये आखिरी एपिसोड होगा। ये आखिरी एपिसोड होगा फतेह के फतवे का, और अगर ये आखिरी एपिसोड नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार जी न्यूज खुद होगा। बात यही नहीं रुकी। जुबानी जंग में नाकाम रहने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में तारिक फतेह के ऊपर हमला किया गया। लेकिन फतेह का फतवा और मजबूती के साथ कट्टरपंथियों और कठमुल्लों पर प्रहार करता रहा। सुनिए, यानी औरत अगर कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती नमाज, तो तलाक दे देंगे उसको? सुनिए, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अनिवार्य। हमें इस बात की खुशी है कि फतेह का फतवा ने मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन और कट्टरता के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसे पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिला। आप अपना शो इसी तरीके से चलाते रहें ताकि हम मुस्लिम महिलाएं हर रोज जागरूक हों और एक नई सीख पाएं। फतेह का फतवा ने यह माना कि 3 तलाक का विरोध मुस्लिम महिलाओं की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस मुहिम की कामयाबी को भारत के लोकतंत्र ने भी सिर आंखों पर बिठाया। मुस्लिम महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में 3 तलाक को चुनाव का मुद्दा बनाया और फतेह का फतवा को शुक्रिया कहा। तलाक को, किसी को भी तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। और आप अगर आलिम हैं तो हम भी आलिमा हैं। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। बंदे ने मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया, और उसके बाद वो मेंटेनेंस देना छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, बीवी से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो ये तो गलत है ना, तो बहुत गलत है। इससे मुसलमान पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। फतेह का फतवा ने बुर्का, काफिर, 3 तलाक, मुस्लिम औरतें और कट्टरपन, हज सब्सिडी, हलाला, इस्लाम में गोद लेने की मनाही और जिहाद जैसे मुद्दे उठाए और अपने मंच को इस बात के लिए खुला रखा कि तारिक फतेह की बात से सहमति या असहमति जताई जाए। अगर आपका इस बात में यकीन है कि अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखना, किसी भी मुद्दे को बारीकी से समझना और अपनी समझ को मजबूती के साथ इस्तेमाल करना कामयाबी और बेहतरी के लिए जरूरी है, और ये भी कि किसी भी मुद्दे पर बनी बनाई लकीर को हकीकत मानने के बदले खुद अपना रास्ता तैयार करना चाहिए। तो इंतजार कीजिए। जितनी भी कोई धमकी देता है, जितनी तुम्हारी बेटी का मजाक उड़ाता है, जितने तुम पे इल्जाम लगाता है, कुफर लगाता है, जो करता है, मंसूर हलाज जिंदा रहेगा। वो खलीफा मर गया, आज तक मंसूर हलाज का सिर बोल रहा है अनाल हक, और जब तक मंसूर हलाज जिंदा है, सच जिंदा रहेगा। जय हिंद। और मौजूद के साथ ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, खुदा हाफिज़। मेरा नाम तारिक फतेह है, ये फतेह का फतवा है। देखिए कब तक जीते हैं आप तक आने के लिए। खुदा हाफिज़।